अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम बात करेंगे जो हमारी टेंसेस की सीरीज़ है, इंग्लिश के टेंसेस की सीरीज़, उसका आखिरी टेंस के बारे में बात करेंगे। और आज के बाद इंशाल्लाह ये टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, अभी के वक्त, अभी के लिए फ़िलहाल। तो अगर आपको इस टेंस या पिछले गुजरे किसी भी टेंस के हवाले से कोई भी मुश्किल हो तो प्लीज़ आप भले कोई सी भी क्लास में हैं, आप चाहे मास्टर कर रहे हैं, चाहे बीएससी बीए कर रहे हैं, या आप प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज या जिस लेवल पे भी आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़ आप हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे आपको इंडिविजुअली जवाब दें या फिर उसके लिए कोई अलग से वीडियो बना दें ताकि आपको प्रॉपर इसका जवाब मिल सके। तो अच्छा, अब बात यह है कि आज हम बात करने लगे हैं जो कि आखिरी टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल इसका समझना हम सब के लिए ज़रूरी है कि ये बनता किस तरीके से, इसकी एग्ज़ाम्पल्स कौन कौन सी हैं और इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें कौन कौन सी हो सकती हैं, और ये किन वजूहात की, किन शराइत की बिना पे आप कोई सा भी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इंग्लिश की दुनिया में खुश आमदीद। आइए हम शुरू करते हैं आज का लेसन। जैसे कि हम पिछले लेसन में भी बताते आ रहे हैं कि सबसे पहला सवाल हमारे लिए तो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता क्या है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। उसमें देखें कि फ़र्ज़ करें आप अभी बात कर रहे हैं, अभी दिसंबर है, वैसे तो आजकल जुलाई है लेकिन बहरहाल हम मान लेते हैं कि दिसंबर है। तो दिसंबर में आपने बात की है, ये पिछला तो गुज़र गया, जो भी इससे पहले था लेफ़्ट की तरफ वो गुज़र गया, लेकिन राइट की तरफ जो है वो अभी फ्यूचर आने वाला ज़माना है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आप आज बात कर रहे हैं तो अगले साल, आज दिसंबर का महीना है जो कि जुलाई है बहरहाल, तो अब अगले साल जुलाई में या दिसंबर, जो भी आप फ़र्ज़ करना चाहें, उस वक्त तक आप 1 साल से काम कर रहे होंगे। यानी कि इस जुमले में आपने ये बात ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि आप फ्यूचर में के हवाले से बात कर रहे हैं, फ्यूचर की किसी ख़ास टाइम के हवाले से, लेकिन उस ख़ास टाइम में आप कोई भी काम जारी रखे होंगे, कोई भी काम हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि कोई काम ये नहीं कि मुकम्मल हो चुका होगा, बल्कि कोई काम हो रहा होगा। राइट, एक ख़ास वक्त में एक काम हो रहा होगा, एक मुकम्मल नहीं हो चुका होगा बल्कि हो रहा होगा। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट आप समझ लें तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस समझना आसान हो जाएगा। मसलन आइए देखते हैं, बाय नेक्स्ट दिसंबर, नेक्स्ट दिसंबर अब यहाँ पे है, बाय नेक्स्ट दिसंबर आपने अब बात की है ना कि अगले साल दिसंबर तक, आई विल, बाय नेक्स्ट दिसंबर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 1 ईयर। ठीक है, राइट। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ पे मैंने कहा कि जोर इस चीज़ पे है, विल हैव बीन वर्किंग, कि एक काम के जारी रहने पे है। जारी रहना ये ज़रूरी बात है, आप इसको जहन में रखें। इस तरीके से फ़र्ज़ करें जो पीछे हमारा एक टेंस था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें क्या था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक काम मुकम्मल हो चुका, उसमें जारी रहने का कॉन्सेप्ट नहीं था। बाय नेक्स्ट दिसंबर आप आज बात कर रहे हैं, बाय नेक्स्ट दिसंबर आई विल हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 1 ईयर। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक काम के जारी रहने के बारे में बात की गई है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सिंपल परफेक्ट टेंस में एक काम मुकम्मल होने की, जारी रहने की बात नहीं की गई। ये सबसे बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, अब बात यह है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि एक फ्यूचर में कोई एक ख़ास टाइम है, ख़ास टाइम, उस वक्त तक
कोई काम जारी रहे तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। मसलन by 8 p.m. I will have been working for 6 hours. I will have been working for 6 hours. क्या है इसमें? यानी कि एक काम को जारी रहने के बारे में बताया गया है एक ख़ास वक्त तक ना, कि मैं उस वक्त तक 6 घंटे से काम कर रहा हूँगा बाई 8 PM। अच्छा, अब दूसरा क्या इसकी शर्त ये हो सकती है कि एक काम फ्यूचर में, जाहिर है फ्यूचर में जारी होगा, चल रहा होगा, कि एक और काम फ्यूचर में होने तक। ठीक है, क्या मतलब है? शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव। क्या मतलब है? वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी, यानी कि एक काम जारी रहा होगा ना, एक्शंस ऑन गोइंग अप अंटिल किस वक्त तक, अनदर फ्यूचर एक्शन, उस वक्त तक जब तक एक और फ्यूचर एक्शन यानी कि एक और काम वाक़या होता है। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव। अब ठीक है, यानी कि आप जब पहुंचे तो उस वक्त तक वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी, यानी कि काम जारी रखने के बारे में बात की गई है। ये बात आपने जहन में रखनी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से। अब यहाँ पे भी नीचे भी यही बात है कि एक काम फ्यूचर में जारी रहने के बारे में बात की गई हो तो फिर उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए ये पैगाम है कि आप ग्रामर की कोई सी भी बुक उठा के देख लें, जो भी आपकी ज़बान है उसमें आप यही वाली मिलती जुलती एग्ज़ाम्पल्स दी होंगी, आप उनको प्रैक्टिस करें तो आपको मज़ीद आपको आइडिया हो जाएगा। आज का लेसन आखिर तक अगर आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आइए हम आगे इसकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात, एग्ज़ाम्पल्स देखने से पहले सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता कैसे है। ठीक है, सब्जेक्ट आता है पहले ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, सबको मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। विल हैव बीन जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होगा उसके फ़ौरन बाद। इज़, एम, आर, वाज, वर नहीं लगेगा, इसके फ़ौरन बाद विल हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ही विल हैव बीन वर्किंग, प्लेइंग, visiting, he will have been visiting, he will have been completing, he will have been playing, he will have been running, he will have been sleeping, जोन सा भी आप जैसा भी कहना चाहें। ठीक है, इसके बेशुमार जुमले बन सकते हैं, लेकिन बुनियादी स्ट्रक्चर यही होगा। ही सब यानी कि सब्जेक्ट के फॉर्म बाद विल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, सिंपल। अब इन जुमलों को आप देखिए, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे दिए हुए हैं जैसे कि पैटर्न मैंने अभी आपको बताया। बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर 10 years। अगले साल तक वो यूनिवर्सिटी में 10 साल से पढ़ा रही होगी। ठीक है, दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर 6 months बाय द टाइम दे रिटर्न होम। एक काम जैसे कि हमने अभी बात की थी जारी होगा, एक और काम के होने के वक्त जारी होगा, यानी कि जब तक वो वापस पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं, कि वो 6 महीने से दुनिया घूम रहे होंगे। इसी तरीके से ही विल हैव बीन वर्किंग ऑन हिज नॉवल फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि पास्ट में एक काम शुरू हुआ था, अगले महीने के आखिर तक वो इस नावल पे 2 साल से काम कर रहे होंगे। इस तरीके से आई विल हैव बीन लिविंग इन टोक्यो फॉर 5 years बाय नेक्स्ट समर। वी विल हैव बीन रेनोवेटिंग द हाउस फॉर 6 months बाय द टाइम इट्स फिनिश्ड। ठीक है,
यानी कि हम 6 महीने तक काम कर रहे होंगे ना इसको सजाने का, कि उस वक्त तक जब तक वो मुकम्मल हो जाता है. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम्स फॉर 8 months. ठीक है. और वो यानी कि अगले साल के आखिर तक वो ना एग्ज़ाम्स के लिए 8 महीने से तैयारी कर रही होगी. दे विल हैव बीन प्लेइंग सॉकर फॉर 3 hours बाय द टाइम द गेम एंड्स. इसी तरीके से he will have been working at the company for a decade by next year. By the time अगला है the concert music festival यानी कि मौसीकी की महफिल सजती है, स्टार्ट होती है, we will have been waiting in line for 2 hours. इसी तरीके से she will have been practicing the piano for 5 years by the time she performs her first solo concert. ठीक है. इसमें कोई भी मुश्किल है तो प्लीज़ बताइए. पैटर्न सेम है. आपको ज़ाहिर है शुरू में आप सिंपल जुमले रखेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपके जुमले मुश्किल तर होते जाएंगे. इसलिए आपको सारे के सारे जुमलों की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. एक तरीका तो ये है कि आप इन जुमलों को अपनी कॉपी में लिखिए ताकि आपको समझ आए. अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप हमें बताइए ताकि हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन दें, उसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाएं या फिर आपको प्राइवेटली आपको गाइड करें. इस तरीके से देखिए, शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर 5 years बाय द टाइम शी परफॉर्म्स हर फर्स्ट सोलो कॉन्सर्ट. जी. अब पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल वो भी वही हैं, ऐसे के ऐसे ही हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में ही बात की है. लेकिन एक दफ़ा मैं आपके साथ दोहरा लेता हूँ ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए. बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन टेकिंग डांस क्लासेस फॉर अ होल ईयर. दे विल हैव बीन डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट फॉर ओवर 3 hours बाय द टाइम द मीटिंग कंक्लूड्स. यानी कि जब तक मीटिंग ख़त्म होती है उस वक्त तक वो 3 घंटे से अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत कर रहे होंगे. ठीक है. ही विल हैव बीन जॉगिंग, वो दौड़ रहा होगा, एवरी मॉर्निंग फॉर 6 months, पिछले 6 महीने से हर सुबह, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के आखिर तक उसको रोज़ाना सुबह के टाइम पे भागते हुए 6 महीने हो चुके होंगे. इसी तरीके से वी विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years बाय द टाइम ही विजिट्स पेरिस. शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन हर गार्डन फॉर सेवरल वीक्स बाय द टाइम स्प्रिंग अराइव्स. वो अपने गार्डन पे काम कर रही होगी, यानी कि गार्डन अपना जो भी बाग है, बगीचा है, उस पर मेहनत कर रही होगी फॉर सेवरल वीक्स, बहुत सारे हफ्तों से, बाय द टाइम स्प्रिंग अराइव्स, उस वक्त तक जब स्प्रिंग यानी कि मौसम बहार आता है. बाय नेक्स्ट ट्यूसडे दे विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 10 hours स्ट्रेट. यानी कि अगले ट्यूसडे को वो पिछले 10 घंटों से यानी कि ड्राइव करते रहे होंगे. इसी तरीके से ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर हिज फाइनल एग्जाम्स फॉर 6 months बाय द एंड ऑफ दिस टर्म. We will have been rehearsing for the play for 4 months by the time it premieres. ठीक है. जब कोई भी प्ले या ड्रामा स्टार्ट होता है उस वक्त तक वो पिछले 4 महीनों से उसकी रिहर्सल कर रहे होंगे, उसकी मशक कर रहे होंगे. By the end of this week, she will have been managing the project for 3 weeks. They will have been studying the migration patterns of birds for 5 years by the time they publish their research. यानी कि वो जानवरों की जो माइग्रेशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की जो तरीक़ाकार होता है, उसके बारे में वो 5 साल से काम कर रहे होंगे उस वक्त जब उनकी रिसर्च मुकम्मल होती है. अब इसी तरीके से देखें कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. ये भी बहुत सिंपल है.
सब्जेक्ट ही शी इट दे यू आई वी, उसके बाद विल नॉट हैव बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग, he will not have been playing, he will not have been visiting, he will not have been completing, he will not have been running। और ये नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसी तरीके से हैं। मैं एक दफ़ा आपके साथ दोहरा देता हूँ। आई विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर लॉन्ग बाय द टाइम यू अराइव। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर a full year by next month। They will not have been playing soccer for an hour by the time it rains। यानी उस वक्त जब बारिश हो रही हो उस वक्त वो 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। He will not have been living in New York for long when you visit। इसी तरीके से we will not have been traveling for a long time by the time we reach our destination। अपनी मंजिल मकसूद तक जब पहुंचते हैं तो वो अपनी ना बहुत देर से वो ट्रैवल या इधर उधर घूम फिर सैरें नहीं कर रहे होंगे। द टीम विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग टुगेदर फॉर मोर देन अ वीक बाय द टाइम द मैच स्टार्ट्स। ठीक है। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल नॉट हैव बीन टेकिंग पियानो लेसन फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। She will not have been writing her thesis for long by the time the semester ends। They will not have been exploring the forest for a significant amount of time when they find the hidden caves। By the time the concert begins, the musicians will not have been warming up for more than 15 minutes। ठीक है। कोई मुश्किल, कोई लफ्ज़ मुश्किल है तो आप डिक्शनरी में देखिए या हमसे पूछिए, हम आपको इवन के टेलीफोन पे भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे। तो इसलिए बहरहाल ये नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरीके से बनते हैं। बनाने का तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया था, किस तरीके से बनते हैं उसके एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। इसी तरीके से हमारे सवालिया जुमले कैसे बनते हैं वो भी बहुत सिंपल है। 2 चीज़ें होती हैं, विल बाहर ले आए, आखिर में सवालिया निशान लगा दें, बात मुकम्मल हो जाती है। विल ही हैव बीन प्लेइंग, विल ही हैव बीन रनिंग, स्पेलिंग गलत है, आप दुरुस्त कर लीजिए, एम लगा दिया, ज़रूरत नहीं थी। रनिंग RUNNING होता है। तो विल शी हैव बीन डूइंग, विल शी हैव बीन विजिटिंग, स्पेलिंग गलत, दुरुस्त कर लीजिएगा। विल शी हैव बीन टेकिंग, विल शी हैव बीन गिविंग, विल शी हैव बीन ग्रेजुएटिंग। क्या किया हमने, विल लगा दिया शुरू में, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट और फिर हैव बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म और ING। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में सारे के सारे सेंटेंसेस में विल पहले आएगा, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। Will she have been studying for 3 hours by the time the test starts? Will they have been playing soccer for 1 hour for an hour by the time it rains? Will he have been living in New York for a year by next summer? Will I have been working here for 5 years by the end of this month? Will we have been traveling for a long time by the time we reach our destination? Will she have been working on her project for 6 months by the time it is due? कि जिस वक्त यानी कि प्रोजेक्ट वो डिलीवर करने की या देने की बारी होगी कस्टमर को, वो उस वक्त तक 6 महीने से काम कर रही होगी। Will they have been practicing the piano for 3 years by the time of their recital? यानी कि वो गाना बजाने से पहले by the time उस वक्त तक यानी कि 3 सालों से गाने की प्रैक्टिस कर रही होंगे। Will the students have been studying for their exams for a week by the time the exam starts? Will you have been waiting for 2 hours by the time the bus arrives? Will the company have been operating for 10 years by the end of this year?
अब ये देखिए कि WH वाले जो क्वेश्चन वाले जो जुमले होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। अगेन ये बिल्कुल पहले की तरह है, व्हेन, वेयर, वाई, हु, जो भी आप लिखना चाहें वो सबसे पहले आएंगे, उसके फ़ौरन बाद आपने विल लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है हैव बीन, और फिर आखिर में फर्स्ट फॉर्म और ING। व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग, वेयर विल ही हैव बीन going, where will she have been walking, where will she have been visiting, where will they have been running। सिंपल ये सेंटेंसेस हैं, आप इनको देख लीजिए, कोई मुश्किल हो तो आप प्लीज़ बता दीजिए। एक दफ़ा दोहराने हैं तो मैं आपके साथ मशक कर लेता हूँ। What will she have been studying for 3 hours by the time the test starts? Where will they have been playing soccer for an hour by the time it rains? How long will he have been living in New York by next summer? Why will I have been working here for 5 years by the end of this month? How long will we have been traveling by the time we reach our destination? What will she have been working on for 6 months by the time it's due? How long will they have been practicing the piano by the time of their recital? How long will the students have been studying for their exams by the time the exams start? How long will you have been waiting by the time the bus arrives? How long will the company have been operating by the end of this year? अब प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं। आपने क्या करना है कि इन जुमलों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस बनाना है। सिंपल है, एक हिंट दूंगा, बाकी आपने खुद करना है। सब्जेक्ट के फौरन बाद आप विल हैव लगा देंगे और जो फॉर्म है उसकी फर्स्ट फॉर्म और ING लगा देंगे, बाकी जुमला उसी तरह ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। मसलन शी विल हैव बीन इधर आएगा फॉर्म बाद रीडिंग फर्स्ट फॉर्म और ING फॉर 2 hours बाय द टाइम द गेस्ट अराइव्ड। बाकी आपने खुद करना है। इसी तरीके से इन जुमलों को नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाएं तो क्या करेंगे, विल के फौरन बाद नॉट लगा देंगे। आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग लंच, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, दे विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अब इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है आपको मालूम है, जैसे कि हमने अभी बात की थी, विल को बाहर ले आए और बाकी जुमला वैसे का वैसा ही रहेगा, राइट। और आखिर में आपने सवालिया निशान डाल देना है बस, और कोई तब्दीली नहीं है। विल को बाहर लाएं और आखिर में सवालिया निशान डाल दें, बाकी जुमले की कोई भी तरतीब तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे होगा, यू विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, विल यू हैव बीन रीडिंग अ बुक, इसी तरीके से बाकी दो भी बनेंगे। अब बात यह है कि कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपके लिए ये लाजिम है कि आप वो वाली मिस्टेक्स ना करें। पहला काम तो ये आप ये करते हैं, आप ज़्यादातर जुमलों में क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस से पहले ही लोग थक जाते हैं, इस टेंस को नहीं पढ़ पाते, तो आज हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के फ़र्क को अपने नज़र में रखें ताकि फिर आप जुमले में गलती ना करें। मसलन क्या होता है कि ज़्यादातर जुमले जो हैं वो विल हैव बीन की बजाय वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना देते हैं। शी विल हैव स्टडीड फॉर 2 hours बाय द टाइम यू अराइव, ये असल में जुमला होना चाहिए शी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours बाय द टाइम यू अराइव। इसी तरीके से विल हैव बीन बहुत सारे जुमलों में गायब होता है, ये भी आपने लगाना है। आई विल बी स्टडीइंग नहीं, ये आई विल हैव बीन स्टडीइंग ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको आज का लेसन किसी हद तक समझ आया होगा। अगर कोई मुश्किल हो तो प्लीज़ आप पूछिए, और ना सिर्फ इस टेंस के बारे में बल्कि पिछले तमाम 12 के 12 टेंसेस के बारे में। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन, अगर आपके ज़िम्मे कोई सवाल है तो प्लीज़ बताइए ताकि हम उस सवाल को
आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, समझाएं, और अगर ज़रूरत हो तो हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, हमारा टेंसेस का सफ़र किसी हद तक तमाम हुआ है। किसी हद तक का मतलब ये है कि हम टेंसेस के बारे में कभी भी जान नहीं छुड़ा सकते। हम इनकी मुख्तलिफ़ शक्लों के बारे में, मुख्तलिफ़ टेंसेस में क्या क्या फ़र्क होता है, और इसकी मज़ीद डिटेल्स में इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियोस में बात करते रहेंगे। तो उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया। तो अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल।